नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां समाजवादी पार्टी ने की पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां किया जा रहा है पूर्व प्रधान के ठिकाने पर शराब का धंधा, कैसे सावित्रीबाई फूले की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई, और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज बरेली की समाजवादी पार्टी ने कार्यालय पर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें स्नातक चुनाव को लेकर बरेली मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी शिव प्रताप यादव को उतारा है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, विधायक अताउल रहमान, पूर्व विधायक भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक आर.के. शर्मा सहित पार्टी के नेताओं ने मंथन किया और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवा चेहरा छात्र राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले शिव प्रताप सिंह को एमएससी के पद पर उतार दिया है। जनता के पास जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। बरेली मुरादाबाद जो एमएलसी का चुनाव है, उसकी तैयारी के सिलसिले में आज अध्यक्ष जी ने, दोनों अध्यक्ष बैठे हैं, मीटिंग बुलाई थी। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच से हमारे कार्यकर्ता, बहुत ही जुझारू संघर्षशील शिव प्रताप यादव जी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और आदरणीय अध्यक्ष जी का हम धन्यवाद भी करेंगे कि एक अच्छे कार्यकर्ता को उन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दिया। और आज दोनों अध्यक्षों ने सबको जिम्मेदारी दी है, विधानसभावार, बूथवार, ब्लॉकवार सबको जिम्मेदारी दी है। और पूरे दमखम से ये चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बरेली मुरादाबाद इस एमएलसी सीट का इतिहास बदलेगा और यहाँ से शिव प्रताप यादव जी एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। सर, क्योंकि इसमें जो स्नातक वाले हैं वो वोट करते हैं, करीब 25,000 से ज़्यादा वोटर बरेली के हैं और आप बरेली से ही हैं, तो किस तरह की तैयारी की गई है? ओवरऑल तो तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा वोट लोग इसमें करेंगे 9 जिलों में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन से मई महीने में, जिस दिन से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनको कहा, शिव प्रताप जी को, तो ये खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये रोहेलखंड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और इन्होंने खुद इतनी मेहनत की है, वोट भी बनवाए हैं, वोटरों से संपर्क भी किया है। और हमारे संगठन के लोग भी और हमारे जितने जिम्मेदार साथी हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। और आज मीटिंग करके सबको जिम्मेदारियां भी बूथवार बांट दी गई हैं और इसके बाद हम लोग ब्लॉकवार भी मीटिंगें करेंगे जाकर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान, तो वैसे तो आम जनता परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान पढ़े लिखे लोग ज़्यादा परेशान हैं। और ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश है जनता में, जैसा अभी उपचुनाव में देखने को मिला, रामपुर कैसे जीती है सब जानते हैं, लेकिन खतौली और जो मैनपुरी में रिकॉर्ड कायम हुआ जीत का, तो वो इस चुनाव में देखने को आपको मिलेगा। जबकि वो आम लोगों का चुनाव था, लालच, डर और इतना उत्पीड़न हुआ कि रात को कार्यकर्ता के घर पे दबिश पड़ रही है और सुबह में बेचारा रात में भाग जाता था, सुबह फिर हाजिर होता था। इस तरह से मैनपुरी और सब जगह के चुनाव लड़े और जीते। और हमारे कार्यकर्ताओं की जो फौज है, जो संगठन की क्षमता है, वो बहुत ज़बरदस्त है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें सीनियर एसपी सिटी, एसपी सहित सिटी डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। वहीं आज नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कोतवाली थाना स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें बुके देकर बधाई भी दी गई। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बीते 2 दिन से जशपुर सहित जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर है। मंगलवार को शहर में लगातार दूसरे दिन घने बादल छाए रहे। मंगलवार को सुबह शहर सहित आउटर में घना कोहरा छाया हुआ था। शहर में कोहरे का असर सुबह 11 बजे तक देखा गया। शहर के आउटर में कोहरा दिन भर था और आसपास की पहाड़ी दिन भर कोहरे में गुम रही। मौसम विभाग को कोहरे को लेकर बुधवार तक के लिए जशपुर जिले को येलो अलर्ट पर रखा गया है। सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता 50 मीटर से भी कम थी। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को इससे दिक्कतें हुई। स्कूल वैन, स्कूल बस सहित अन्य वाहन चालकों को कोहरे की वजह से हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। इसी तरह NH 43 पर भी घने कोहरे का असर देखा गया।
जशपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी के एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में पूरे जिले भर में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर शराब पकड़ी जा रही है, उससे संबंधित लोगों पर मुकदमे किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए कौशाम्बी के सिराथू सर्किल के धुमाई गांव में आज छापेमारी की गई तो धुमाई के पूर्व प्रधान राज बाबू के ठिकाने पर 350 लीटर अवैध शराब मौके पर मिली तथा 30 कुंटल दहन भी मिले, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। जनपद कौशाम्बी में लगातार अवैध एवं अपमिश्रित शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक सटीक सूचना के आधार पर आज सैनी थाना क्षेत्र के अझुआ चौकी में एक गांव धुमाई है, जहां पुलिस बल ने दबिश किया और वहां से रंगे हाथ 4 लोगों को शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया है। वहां कुछ शराब में मिलावट की भी चीज़ें अवैध तरीके से पाई गई हैं। इस पूरे प्रकरण में इन 4 लोगों के पास से लगभग 350 लीटर शराब जो अपमिश्रित है वो बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। वहाँ भट्टियाँ जल रही थीं और लगभग 30 कुंटल से अधिक लहन को नष्ट कराया गया है। इस पूरे मामले में एक गांव के पूर्व प्रधान का नाम प्रकाश में आया है, जो डेयरी की आड़ में इस धंधे को बढ़ावा दे रहे थे। पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, NSA की कार्रवाई की जाएगी और इस अवैध धंधे को पूरी तरीके से बंद कराया जाएगा। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। शामली में MKB महासभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फुले की जयंती शिक्षा दिवस के रूप में मनाई। वहीं सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सावित्रीबाई के मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रेखा चौहान। अच्छा, क्या प्रोग्राम था आज यहाँ? आज 3 जनवरी 1831 में जन्मी माँ सावित्रीबाई फुले जन्म जयंती हमने त्रिपाल विहार में मनाई है। MKB महासभा के संरक्षण में तत्वाधान में हमारे यहाँ दर्जनों पदाधिकारी रहे और माँ सावित्रीबाई फुले जी को याद किया गया। वे शिक्षा की देवी हैं, पहली भारतीय महिला है जो शिक्षित हुई और उन्होंने लड़कों के साथ साथ में बालिकाओं के लिए भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित किया। मैं सभी से चाहूँगी कि सभी परिवार, सभी वर्ग अपनी बच्चियों को शिक्षा ग्रहण जरूर कराए, माँ सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा ले। और हमारी MKB महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बाल्यान जी का यही मानना है कि अगर घर में बेटियां शिक्षित होंगी तो हमारी कई पीढ़ियां शिक्षित होंगी और हमें माँ सावित्रीबाई फुले जी से प्रेरणा लेकर अपनी बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। और हमारी MKB महासभा का यही सोच है, विचार है और हम यही चाहते हैं कि घर घर में एक सावित्रीबाई फुले जरूर हो, जिससे कि हमारे बेटियां अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके और अपने हकों को पहचान सके। जी, आपका नाम? मास्टर विजयपाल, राष्ट्रीय महासचिव MKB महासभा। अच्छा, क्या प्रोग्राम था आज यहाँ पे? आज ये शिक्षा की देवी जिसको कहा गया है माँ सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस जयंती मनाई गई है हमारी महर्षि कालूबाबा महासभा के तत्वाधान में। इसमें सभी ने ये जिज्ञासा की है और प्रेरणा का इसमें स्रोत ये अध्ययन किया है कि जैसे माँ सावित्रीबाई फुले जी ने एक शिक्षा की अलग जगाई, इसी प्रकार हम सबको भी एक साथ मिलकर अपने समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए शिक्षा की अलग जगानी होगी, ताकि हर बच्चा, हर वर्ग, हर युवा शिक्षित हो, पढ़े लिखे और अपने समाज और राष्ट्र का निर्माण में योगदान दे। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। आगरा के एतमादपुर स्थित राष्ट्रदीप होटल में उत्तराखंड आयुर्वेदिक चिकित्सालय देहरादून के उप कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी ने मर्म चिकित्सा पद्धति को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। उनके साथ डॉक्टर अशोक पालीवाल और डॉक्टर लाल सिंह भी मौजूद रहे। डॉक्टर सुनील जोशी ने बताया कि मर्म चिकित्सा से सैकड़ों असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी मर्म चिकित्सा को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। ऐसे में इसका प्रचार प्रसार वृहद रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग और मर्म चिकित्सा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जो लोग अपनी बीमारी का योग के द्वारा स्वयं इलाज करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें मर्म के द्वारा दूसरों की सहायता से ठीक किया जा सकता है। और मैं अपोलो सर गंगाराम एम्स आगरा के सबरी हॉस्पिटल में गया। मेरा बेटा 40 दिन तक तड़पता रहा हिचकियों से। जब मुझे पता चला हरिद्वार में मर्म के द्वारा ये काम होता है, जब मैं किसी तरह हरिद्वार पहुंचा और डॉक्टर साहब ने सिर्फ 30 सेकंड में मेरे बच्चे को सही कर दिया।
यह मर्म इतना ज़रूरी है। आजकल डॉक्टर साहब 15,500 घुटनों को हर साल बदलने से रोकते हैं। ये मर्म वो चीज़ है, इसलिए सभी को मर्म सीखना चाहिए और मर्म के बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहिए। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बिदूना गांव से चलकर बिदूना नगर में बाजार करने व सुनार की दुकान पर पैसा जमा करने आए किसान टप्पेबाज का शिकार हो गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले किसान से मंडी समिति से रास्ता पूछा और फिर बाइक पर बिठाकर उसकी जेब काटकर 50,000 रुपए निकालकर दुर्गा मंदिर तिराहे की ओर भाग गए। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बदमाशों को पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। क्या नाम आपका? सत्यवीर। पिताजी का नाम? असरफीलाल। कहाँ के निवासी हो? नगला गुड़वान। थाना? कुदरकोट। क्या मामला है? पैसा हम घर से साहब लेके आए थे 50,000 रुपया, रावट फील्ड में बस्ते उतरे और बेला रोड पर जाके किराए से पहले पतली गली है, उसी गली से निकल के हम जा रहे थे तो हमने वहाँ दुकान लगती है रस्सी की, एक रस्सी लेकर बस अपने हम जा रहे थे वही सड़क पे दिव्यापुर वाली पे यहाँ पे अचलदा रोड वाली पे बाजार की तरफ। तो बाजार की तरफ जब 2 लोग मोटरसाइकिल से बोले। कहाँ पे घटना हुई आपके साथ? घटना हुई जी लोहा मंडी में बागी की दुकान से और थोड़े लोहा मंडी में आगे तक, बस इतने बीच में। फिर जबरदस्ती उन्हें बैठा रो और हम उतरे सोई, हमने देखो एकदम इलाने कि भाई रुपया कट गए वे अचलदा रोड पे भागे दुर्गा देवी मंदिर तक हमें दिखाने पार करके भागे चले गए। 50,000 रुपये काय के लिए लेके आए? सराफे में जमा करने जाए रहे। किसके यहाँ पे? मित्रा जी के यहाँ। अच्छा। हाँ। इसकी सूचना दी थी पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना। औरैया से सीनू संवाददाता अखिल दीक्षित की रिपोर्ट। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में टुट्टा पुल के समीप बाइक लूट के दौरान शाकुन थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस तकनीकी अनुसंधान व मुखबिरों की मदद से हत्यारोपी जिब्राइल को चिन्हित किया है। इस 1 साल के दौरान पुलिस ने दर्जनों बार जिब्राइल को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच गुप्त सूचना मिली और इस दौरान पूरी कार्यवाही की गई। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर में अरोरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामिया गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त जितेंद्र कुमार चौहान उपरोक्त पेशेवर एवं शातिर किस्म गौ तस्करी करने का अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना अरोरा पर गौवध अधिनियम से संबंधित अभियोग भी पंजीकृत है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। 26 दिसंबर से हरियाणा के साथ रेवाड़ी में चल रही पटवारी एवं कानूनगो की अनिश्चित हड़ताल से राजस्व विभाग के कार्य ही नहीं, छात्रों का भविष्य भी संकट में खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते छात्रों के लिए एडमिशन व नौकरी के लिए भरे जाने वाले फॉर्म के लिए जरूरी डेमिसाइल व जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं और उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बड़ा सवाल है कि कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी धरने पर बैठ पटवारियों व कानूनगो को अपना समर्थन देने पहुंचे और जमकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। 11 किलोमीटर खींच के ले गए। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित है क्या? तो हम जो ये हमारे राजस्व विभाग के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके समर्थन में मैं आज आया था। इनकी मांग हम जो है बाहर भी उठाएंगे और विधानसभा में भी उठाएंगे। मैंने को कहा भी 1.5 साल बचा है, आगे फिर इलाज हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं बलजीत सिंह पटवारी, जिला प्रधान पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन रेवाड़ी। प्रधान कितने दिन आज आपको धरने पर हो? आज हमारे धरने का 9वां दिन है। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर? मुख्य एक ही मांग है, ग्रेड पे का। जिस तरीके से 9 दिन हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है? नहीं, हमारे राज्य कार्यकारिणी के पास सरकार ने चिट्ठी भेजी। हम चाहते हैं सरकार हमारी मांग को पूरी करे और हम धरने पर उठ जाएंगे जब भी हमारी मांग पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से 18 तारीख को जो चिट्ठी आई आपको 18 तारीख के लिए, तो क्या निरंतर जारी रहेगा ये धरना? जो तब तक हड़ताल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यदि सरकार बीच में दोबारा बुलाती है तो हम वार्ता के लिए जाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपको परिचय जानना है। संजीव पटवारी जी, दहीना पोस्टिंग है, रेवाड़ी धरने स्थल से बात कर रहे हो। क्या कुछ कहेंगे? हमारा एक ही मांग है, पे ग्रेड बढ़ाना। हम क्लास सी के कर्मचारी है, वेतन हमें क्लास डी का मिल रहा है, इसलिए हमारी एक ही मांग है, हमारा पे ग्रेड बढ़ाओ
और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। जिस तरीके से 9 दिन आज आपको हो गए, 9 दिन क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है जो अभी तक? सरकार की मंशा अभी तक हमारे साथ रवैया अपनाया जा रहा है। बाकी हमारा प्रदर्शन पहले दिन से जारी है और आगे भी अनिश्चितकालीन हमारा धरना चलता रहेगा। जब तक हमारा पे ग्रेड नहीं बढ़ाया जाएगा हम धरना स्थल पर ऐसे ही डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना दे रहे हैं, लेकिन अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो क्या कुछ ये धरना लंबा चलता रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च ऐसा ही चलता रहेगा। हम अपना पे ग्रेड है वो लेकर ही रहेंगे। सभी आप पटवारी जैसे धरने पर बैठे हैं, सभी पटवारी सभी कानून को तो काम में भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। सारा का सारा काम बंद है हमारे जो लेवल पे है, हम कोई भी काम नहीं किए और बाकी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हम तो सोच ही रहे हैं, सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये हमारे रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन वाले जो हैं धरना पे बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि VLDA की जो है 35,400 रुपये तनख्वाह है और रेडियोग्राफर की 35,400, MPSW उसकी 35,400। वो पटवारी जो है वो रीढ़ की हड्डी है राजस्व विभाग की। कोई भी छोटा मोटा काम हो, गिरदावरी करनी हो, खराबा हो जाए, कोई ओले पड़ जाएं और कोई काम पड़ जाओ, जन्म तिथि की वेरिफिकेशन करनी हो, एजुकेशन की वेरिफिकेशन करनी हो, सब काम में पटवारियों का काम होता है। और 25,400 रुपये में तो एक बच्चे की आजकल फीस लग जाती है। तो भ्रष्टाचार ख़त्म कैसे होगा? आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सही समय पर और सही तनख्वाह दो। अब गैस का सिलेंडर जो है वो 1100 रुपये का हो गया, 450 का था। दूध है, दही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई के देखते हुए इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और मैं इनका समर्थन करता हूं और इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो कह दिया भाई संगठित रहो और संघर्ष करो। काफ़ी लंबा समय हो गया बैठे हुए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या लगता है आपको? इस सरकार में ये सरकार अंधी है, बहरी है, ठीक है, इनको कुछ दिखता नहीं है। आपका आज सावित्रीबाई फुले का आप जानते हैं उनकी जयंती है और जो मैंने कॉलेज का सावित्रीबाई फुले के नाम से रखवाया था उसकी बिल्डिंग देख लो कैसे जर्जर हो रही है। जो हमने चीज़ बनाई है उसकी मरम्मती कर दें वो बहुत है। स्कूल, चिकित्सा, शिक्षा, हर चीज़ सरकार कोई भी काम विकास का नहीं कर रही है, लूट का काम कर रखा है। ये गठबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। एक खेल मंत्री का मामला भी इन दिनों काफी गरमाया हुआ है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, क्या लगता है? देखो ऐसा है कि इसकी जांच कराएं, CBI से जांच कराएं, सिटिंग जज से जांच करवाएं। जिस तरीके से बेबाकी से आरोप लगाए गए, भाई हम ये कहते हैं कि अगर वो निर्दोष हैं तो सिटिंग जज से जांच करवाएं, इसकी जांच करवानी चाहिए या CBI जांच कराएं, आगे पता लगे। एक मंत्री का काम ये थोड़ी ना है कि अपने कक्ष में बुला के। और रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।